अफ्रीका की अगर बात करी जाए, सो इसका एक पहले लिख लीजिए कि अराउंड 15 to 16% of world's population lives here. 15 to 16% of world's population. अफ्रीका की बात करी जाए, ओल्ड सिविलाइजेशन है इसकी, और यही तो माना जाता है कि मानव यहाँ से अलग अलग जगह पे गया। जब मैं माइग्रेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी उसे बोलते हैं, OOA। बहरहाल बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही में बसा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइमेट इज नॉट सो गुड, वार्म है, हॉट है, ड्राई है। अफ्रीका का अगर बात करें, क्लाइमेट इज नॉट सो गुड, वार्म है, हॉट है, ड्राई है। इसके बाद यहीं पे अगर देखें हम लोग, पावर्टी काफी ज्यादा है यहाँ पे, हंगर ज्यादा है काफी, राइट। तो पावर्टी, हंगर सब यहाँ ज्यादा है, बिल्कुल सोशल इश्यूज, बिल्कुल। इसके बाद यहीं पे हम लोग देखते हैं फेमाइन हुआ करती है, फेमाइंस हुआ करती हैं, एपिडेमिक्स हुआ करती हैं। एपिडेमिक्स की अगर बात करें तो आप लोग को ये शायद पता होना चाहिए, इबोला वायरस यहीं से ही, इबोला नदी के पास से ही जन्मा था। तो इबोला वायरस, यहाँ पे काफी कुछ ऐसा होता रहता है। एड्स भी यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, एड्स, राइट। सो वायरसेस का भी खतरा है, एड्स जैसी बीमारी यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो ये सब क्या बता रहा है? ये सब बता रहा है कि भैया यहाँ का जो डेथ रेट है, इट इज वेरी हाई। डेथ रेट इज वेरी हाई। तो डेथ रेट ही हाई है क्या? बर्थ रेट हाई नहीं होगा? इट हैज एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट बर्थ रेट्स। इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट बर्थ रेट, बहुत ज्यादा है बर्थ रेट। तो बर्थ रेट ज्यादा होने का मतलब है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी बहुत ज्यादा है। टोटल फर्टिलिटी रेट, अब हम TFR इसको लिखेंगे, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, अब हम केवल इसको TFR लिखेंगे। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यहाँ का, अफ्रीका का, बहुत ज्यादा है। डेथ रेट बहुत ज्यादा है। प्रति 1000 लोग कितने मर रहे हैं, प्रति 1000 लोग कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं, वो डेथ रेट और बर्थ रेट बोला जाता है, बताएंगे हम बाद में। सो डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है। फिर दोस्तों ये जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बड़े पैमाने पे। एक देश दूसरे से लड़ झगड़ रहा है, और सोशल इश्यूज भी हैं, जैसे अपर्णा ने अभी बोला। सो रुवांडा का जीनोसाइड बहुत फेमस है, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। जीनोसाइड, GENOCID, बड़े पैमाने पे लोगों को मारना, रुवांडा का जीनोसाइड। इसके बाद आपको ये सुना होगा शायद आपने, बोको हराम यहाँ पे एक संस्था है, टेररिज्म की एक संस्था है बोको हराम, ठीक है। बड़े पैमाने पे लोगों को किडनैप करती है, मारती है, सब। इसके बाद यहाँ पे आपने ये जरूर सुना होगा, सोमालिया पायरेसी इश्यूज, ये नोटोरियस हैं अपने इनके लिए, पायरेसी के लिए, ठीक। इसके बाद लिबिया हो गया, इजिप्ट हो गया। यहाँ क्या दिक्कत है? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, धर्म के नाम पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। सो मोटा मोटा आप लोग को अफ्रीका के बारे में समझा दिया कि क्या है यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट, यही अपने को अभी फोकस करना है। सो बर्थ रेट, ओके, इतना सबने लिख लिया। डन, ओके, ठीक। सो बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ दोनों बराबर है, तो आपको क्या लगता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगी? बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाँ बिल्कुल सही, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज लो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, पूरे अगर कॉन्टिनेंट को देखा जाए, इज लो।
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज लो। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अब पूरा सीन अब बदलने वाला है। बर्थ रेट, डेथ रेट हाई है इस समय, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो है अफ्रीका का। दोस्तों सारे के सारे ऑन अ मेजर नोट, सारे कॉन्टिनेंट्स इन फ्यूचर, सारे कॉन्टिनेंट्स इन फ्यूचर डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी नहीं, सारे कॉन्टिनेंट्स की कम होगी, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है फ्यूचर में अगर इसका ट्रेंड मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो क्या होगा, डेथ रेट डिक्लाइन होगी। और बर्थ रेट आपको लगता है कि डिक्लाइन होगी? नहीं होगी, बर्थ रेट स्टिल वैसे ही रहेगी या थोड़ी बहुत कम होगी तो होगी, अदरवाइज बर्थ रेट वैसे ही चलेगी हाई। इन फ्यूचर डेथ रेट विल डिक्लाइन। व्हाई सर? बिकॉज नंबर ऑफ फूड प्रोग्राम्स आर रनिंग, नंबर ऑफ फूड प्रोग्राम्स आर रनिंग। कितनी ज्यादा एनजीओ इन्वॉल्व है, यूएन की एजेंसीज इन्वॉल्व है फूड प्रोग्राम के तहत। फिर डेवलपमेंट भी होगा और हो रहा है, अच्छा खासा इनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल एड मिलती है बड़े पैमाने पे। ठीक है, कोई बात नहीं अनुज, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो डेथ रेट आगे जाके, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, डेथ रेट डिक्लाइन करेगी। बर्थ रेट की अगर बात करी जाए तो ये हाई रहेगी। क्यों? इसको बोला जाता है डेमोग्राफिक इनर्शिया। बहुत ये सब कीवर्ड्स हैं, डेमोग्राफिक इनर्शिया। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि भैया जो अभी बच्चे हैं, जो अभी बच्चे हैं वो फ्यूचर में जाके एडल्ट्स होंगे, फ्यूचर में जाके एडल्ट्स होंगे, तो क्या वो रिप्रोडक्शन अचानक से ही बंद कर देंगे सब? नहीं, वो तो कंटिन्यू ही रखेंगे ना, वो तो कंटिन्यू ही रखेंगे। बच्चे तो जो है, जो आज के बच्चे हैं वो कल जाके एडल्ट होंगे, वो प्रोक्रिएट करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो एक जो इनर्शिया है वो कुछ टाइम तक मेंटेन रहेगा, वो कुछ सालों तक मेंटेन रहेगा। सो डेमोग्राफिक इनर्शिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, यहाँ पे एक सोशल इनर्शिया भी काम करता है। सोशल इनर्शिया, जैसे कि अब भाई कोई फैमिली में अभी तक 20 लोग थे, अब अचानक से कह दो नहीं अब यहाँ केवल 4 रह पाएंगे क्योंकि अब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ऐसा कहाँ हो पाएगा? तो सोशल इनर्शिया ये है जो हमारा कल्चर रहा है अभी तक, हमारा जो कल्चर रहा है, इट सपोर्ट्स हायर बर्थ रेट, इट सपोर्ट्स हायर बर्थ रेट। ये पॉइंट सबको समझ में आ गए? टेक योर टाइम, आराम से देखो, फिर देखो सबको ये कीवर्ड समझ में आ गए कि नहीं। ओके, रिपीट कर रहे हैं पढ़ना। हमने बताया कि अफ्रीका में अभी बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है। लेकिन फ्यूचर में जब पूरी दुनिया के कंट्रीज ज्यादातर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में डिक्लाइन दर्ज कराएंगे, तो अफ्रीका ही वो कॉन्टिनेंट होने वाला है जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट में कमी देखने को मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज, फूड प्रोग्राम, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल हेल्प जो इन लोग को मिलती है, उसके तहत डेथ रेट नीचे आएगी फॉर श्योर। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे कि उसी दर से बर्थ रेट भी नीचे आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक इनर्शिया। डेमोग्राफिक इनर्शिया ये मैंने यहाँ पे समझाया कि आज के जो बच्चे हैं, आज के टाइम पे जो लेस देन 15 ईयर्स हैं, वो आगे जाके 15 सालों में, 20 सालों में अच्छा खासा रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। तो जो पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन, आज की जो पॉपुलेशन है वो आगे जाके प्रोक्रिएट करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी 4 बच्चे पैदा कर रही थी अब 1 बच्चा पैदा करने लग जाएगी, वो ऐसा यहाँ पे एक झटके में नहीं पॉसिबल है। तो ये था मेरा डेमोग्राफिक इनर्शिया कहने का मतलब। दूसरा है सोशल इनर्शिया। सोशल इनर्शिया में मैंने बताया कि कई फैमिलीज में मान लो 20 लोग थे, अब अचानक से 4 लोग थोड़े ना हो जाएंगे। तो जो हमारा कल्चर है वो भी बर्थ रेट को ज्यादा सपोर्ट करता है। ज्यादातर यहाँ ट्राइब्स रहती है, ज्यादा उनको पॉपुलेशन चाहिए, ज्यादा लोग हाथ वाले चाहिए जो लोग काम कर सके फील्ड वगैरह में। सो हमारा कल्चर ही इस तरीके का है दैट सपोर्ट्स हायर बर्थ रेट।
तो सोशल इनर्शिया और डेमोग्राफिक इनर्शिया के कारण बर्थ रेट मेंटेन रहेगा उसी पेस में। हाँ पढ़ना, हाँ दोनों कारण है। सबको समझ में आ गया? लिख लिया सबने? ठीक है, हाँ पढ़ना, आस्क। तो अभी तक जो हम लोग ने अफ्रीका और एशिया का पढ़ा है उसका मैप बनाइए आप सब लोग। ओके ओके ओके, दिस वन। आज रिकॉर्डिंग सबको मेल कर देंगे। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट एज ऑफ नाउ सेम, तो ग्रोथ रेट को कम कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट अपना कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हो जाता है ना कि बराबरी पे हो गया। सो पॉपुलेशन कभी बराबरी पे हम लोग नहीं बोलेंगे, बात ये है। एज अ कॉन्सेप्ट ठीक है कांस्टेंट शब्द, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ अगर देखा जाए तो कांस्टेंट पॉपुलेशन नहीं रह सकती कुछ। वही हाँ, एज अ कॉन्सेप्ट, जैसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन हम लोग बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन रिसोर्सेज के हिसाब से पॉपुलेशन, तो बोलने में अच्छा है लेकिन इन जनरल नहीं हो सकता है। ओके ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। चलिए अब मेरे साथ डायग्राम बनाइए। सबसे पहले उधर का बना लेते हैं, एशिया का। इंडिया, जैसा बने वैसा बनाओ, कोई चेक नहीं करता है कुछ वैसा, बस डायग्राम है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था, फर्टाइल क्रेसेंट। पेन चेंज कर लेना। दिस इज फर्टाइल क्रेसेंट। ठीक है, ये अपना इंडिया आ गया साउथ एशिया में, साउथ एशिया। फिर यहाँ पे आ गई इरावडी रिवर, इरावडी, इरावडी। फिर यहाँ पे आ गई मैकोंग नदी। ये सर क्या बना रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पे बना रहे हैं जो पॉपुलस रीजन्स हैं, पॉपुलस रीजन्स हैं जहाँ यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा निवास करती है। फिर यहाँ पे चांगजियांग, ये यांगसे नदी, चांगजियांग, यांगसे नदी। फिर यहाँ पे इसके ऊपर होंगे, हुआंग या हुआंग हो, हुआंग या हुआंग हो। फिर यहीं पे इंडोनेशिया का बना सकते हो, इंडोनेशिया, जावा आइलैंड्स, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। सो यही कुछ रीजन्स थे हम लोग ने जो पढ़े थे, है ना। एशिया में, एशिया में जो पढ़ा है वो यहीं पे सब दाग देना, सब लिख देना इसी में। ठीक है, अब अफ्रीका, अफ्रीका। हो गया था ना, ना हुआ तो बता देना। चलिए अब अफ्रीका देखो।
अफ्रीका में कुछ रीजन्स देखिए ध्यान से। पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा होगी? सो ये पार्ट जो है इसके ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे कई कंट्रीज आती हैं, तो उन कंट्रीज का जो नदर पार्ट है उन कंट्रीज का जो नदर्न पार्ट है जो मेडिटेरेनियन सी को टच करता है, उन कंट्रीज का, लिबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये सब हो गया, उनको उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन अफ्रीका, मेडिटेरेनियन अफ्रीका। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, मेडिटेरेनियन अफ्रीका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाइल रिवर है, नाइल रिवर, ये रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन होगी, नाइल रिवर, ठीक। फिर अगर बात करी जाए, यहाँ पे कंट्रीज हैं इथोपिया, सूडान, सोमालिया, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, ये सब लिखते रहिए अभी, बस ये आपको रूबरू कराना है कंट्रीज से, मैप से, ठीक। इसके बाद कोस्ट पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, कोस्ट पे, तो ये जो कोस्ट है ईस्टर्न पार्ट, दिस वन, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहता है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट रहता है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका जो है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका की बात करी जाए तो यहाँ पे मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, जैसे इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इसके बाद कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है? ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर यहाँ दोस्तों आप लोग देखोगे कि जाम्बेजी नदी है, जाम्बेसी, ZAMBEZI, जाम्बेसी नदी, ठीक। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जब देखोगे, ये रीजन बहुत ही डेंस रीजन है, बहुत ही पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नदी आती है, नाइजर, नाइजर रिवर, नाइजर। तो ये जो नाइजर रिवर और ये पूरा कोस्ट है, एक्चुअली बोला जाता है, ये जो ये पानी है, यहाँ पे पानी, ध्यान रखना पानी है, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया कोस्ट, ठीक। तो ये भी पॉपुलस रीजन है, ये जो यहाँ पे जो कंट्रीज आती हैं ढेर सारी। सो अफ्रीका और एशिया, दिस वी हैव डन। हो गया सबका। अब यूरोप और लैटिन अमेरिका, वर्ल्ड पॉपुलेशन, हमने वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितना आपको लिखाई थी कल? अराउंड 7.8 बिलियन, अराउंड 7.8 बिलियन, 7.7, 7.8 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ठीक। अब ये जो आज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो आज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रखी है, तो क्या ये मतलब कैसे है, क्यों है? तो अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात होगी, जब भी, आप सब लोग ध्यान से सुनिए, जब भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात होगी तो हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे कि ये स्टार्टिंग से कैसे इसका पैटर्न रहा है। तो मतलब टाइम के साथ पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई है उसको समझना है अपने को, उस चीज को ट्रेस करना है, उस चीज को ट्रेस करना है। तो अगर आपने एशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो, एशियंट हिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज रखी हो आप लोगों ने, तो हमें पता है इंसानों ने जब से एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है, इंसानों ने जब से एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है, तब से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, गुड। जब से इंसानों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया है, क्योंकि उससे पहले इंसान क्या था? नोमैड था, हल्डर था, नो डाउट, एग्रीकल्चर के बाद भी रहा, लेकिन ऑन अ लार्जर नोट, जहां पे एग्रीकल्चर होने लगा वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती गई, उस रीजन में पॉपुलेशन बढ़ती गई। हल्डर और नोमैड्स तो कंटिन्यू थे, आज भी कई लोग हैं, बियर ग्रिल्स हो गया, तो आज भी लोग हैं। बहरहाल कहने का ये मतलब है कि
जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के नोमैड खत्म हो गया, ऐसा नहीं, सब एक साथ थे उस टाइम पे। लेकिन एग्रीकल्चर ने क्या कर दिया, लोगों को एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। हाँ, आप भूखे नहीं मरोगे, इस चीज को समझिए। लोगों को एक सिक्योरिटी मिल गई, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया कि तुम भूखे नहीं मरोगे, तुम अपना उपज कर सकते हो, सिक्योरिटी मिल गई। जैसे आज के टाइम पे फूड सिक्योरिटी बोले, तो उस टाइम पे फूड सिक्योरिटी आ गई, जो कि इससे पहले अभी तक नहीं था। ठीक, तो अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें देखेंगे कैसे कैसे पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज के टाइम पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग वहां पे उसमें देखते हैं। तो जरा बनाइए मेरे साथ यहाँ पे, या फिर पहले हम बना लें फिर बनाना। पहले हम यहाँ ड्रॉ कर लें, फिर आप लोग बनाइएगा। सो यहाँ पे हम लोग रखेंगे टाइम को, यहाँ पे रखेंगे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो अपने को ये दिख रहा है यहाँ पे कि पहले ठीक है, बहुत बहुत धीरे, बहुत धीरे धीरे ये हो रहा है। फिर अराउंड 10,000 ईयर्स एगो ये थोड़ा बढ़ गया, अराउंड 10,000 ईयर्स एगो। ये जो 10,000 साल पहले का कांड हुआ है, ये जो इवेंट हुआ है, यही है आपका एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन द न्यूलिथिक पीरियड। अब ये न्यूलिथिक क्या है, ये सब एशियंट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड। पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई। फिर ऐसा क्या हुआ, आगे जाके क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। आगे जाके क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अच्छा, और इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में यहाँ पे क्या हुआ कि यूरोप में रेनेसा आ चुका था। यूरोप में रेनेसा आ चुका था, रेनेसांस जिसे बोलते हैं। सो यूरोप में रेनेसा आ गया था, जिसके तहत वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। इसलिए लोग की जो सोशल कंडीशन है वो थोड़ी ठीक होती जा रही थी। राइट, मेडिकल रिवॉल्यूशन आ गया था, जैसे मैंने हल्का सा बताया रेनेसा के टाइम पे। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मास प्रोडक्शन चीजों का होना शुरू हो गया, बड़े पैमाने पे मशीन्स वगैरह बन रही हैं। तो लोग जो मर रहे थे उन सब चीजों से, लगातार काम करने से सब, वो थोड़ा बचे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। फिर आगे जाके हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेडिकल रिवॉल्यूशन आया, बड़े पैमाने पे नई नई चीजें शुरू हो गई, बड़े पैमाने पे नई नई चीजें बनना शुरू हो गई, मेडिकल एडवांसमेंट आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, ये सब यहाँ पे आने लग गया। तो ये जो ग्राफ है, ये आपका पॉपुलेशन और टाइम का ग्राफ है। ये आपको बताता है कि किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे क्या हुआ। सो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन 10,000 ईयर्स एगो। इसके बाद यूरोप में जो रेनेसा आया वो मैंने आप लोग को बताया। तो 1750 के अराउंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अराउंड 1750 ये आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। स्टीम इंजन, इसी में अगर लिखना चाहो, स्टीम इंजन 1770, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या है, मतलब अगर आप लोग ये ट्रेंड देखो तो अब ये आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या लगती है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी अगर बात करें, 3 पॉसिबिलिटी है। क्या, इट कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, it may stabilize, it may stabilize, or it may decrease. ये future possibility, we don't know, we don't know anything about this particular trend, आगे जाके क्या होगा।